क्या इंसानों से पहले इस जमीन पर कोई और एडवांस तहजीब आबाद थी? इसे सिलूरियन हाइपोथेसिस कहते हैं। देखें, हमारी जमीन की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है, और इस वसी पैमाने पर इंसानी तहजीब का वजूद तो बस एक छोटे से कतरे के बराबर है, राइट? तो ये थियरी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही चैलेंज करती है कि क्या हमसे करोड़ों साल पहले यहाँ कोई और मखलूक राज करती थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो सिलूरियन हाइपोथेसिस है ना, ये बेसिकली एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थॉट एक्सपेरिमेंट है। आप खुद सोचिए, अगर आज से 50 मिलियन साल पहले कोई इंडस्ट्रियल तहजीब मौजूद थी भी, तो क्या आज हम उसके निशानात ढूंढ सकते हैं? हकीकत यह है कि वक्त के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स, जल्जले, मौसम, ये सब हर इमारत, हर लोहे के कारखाने को मिटाकर राख कर देते हैं। तो साइंसदान एक्चुअली में ढूंढते क्या हैं? वो पत्थरों की तह में अजीब केमिकल सिग्नेचर्स, मसनूई प्लास्टिक के ज़र्रात या अचानक कार्बन आइसोटोप्स में आने वाला इजाफा देखते हैं, जो किसी कदीम पोल्यूशन का इशारा दे सके। मतलब वक्त हर ठोस चीज़ को मिटा देता है, बस ये छोटे मोटे केमियाई निशानी बचते हैं। इसी डीप टाइम की कशिश में एक और हैरानकुन दरियाफ्त का जिक्र आता है। हाल ही में 1.8 मिलियन साल पुराने एक होमिनिड ढांचे ने सबको हैरान कर दिया। इस स्केलेटन की हड्डियों पर जो निशानात मिले, वो किसी जानवर के हमले के नहीं थे, बल्कि पत्थर के हथियारों के थे। जी हाँ, इससे पता चलता है कि हमारे आबाओ अजदाद में औजार का इस्तेमाल और आपस में खून रेजी उस वक्त शुरू हो चुकी थी जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। ये डिस्कवरीज किसी कदीम मर्डर मिस्ट्री जैसी लगती हैं। अब इस स्लाइड पर जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। 39 लाख यानी नियरली 4 मिलियन लोगों ने इस बारे में जानने के लिए डीपली इंटरेस्ट शो किया है कि आखिर सहारा डेजर्ट की वसी रेत के नीचे छुपा क्या है। लोग इस बात पर बिल्कुल फैसिनेटेड हैं। और मॉडर्न ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से पता क्या चला कि जहां आज सिर्फ और सिर्फ झुलसा देने वाली रेत है, वहां कभी मेगा चैड नाम की एक अजीम झील और पूरा एक निज़ाम हुआ करता था। नदियां और कदीम बस्तियां इन रेत के ढेरों के नीचे दबी पड़ी हैं। जमीन का मौसम कितनी तेजी से बदल सकता है, ये उसकी एक जीती जागती मिसाल है। चाहे सहारा की दबी हुई तारीख हो या फिर अंटार्कटिका की बर्फ में पड़ने वाली अजीम दरारें, ये जियोलॉजिकल तब्दीलियां वाकई किसी मिस्ट्री से कम नहीं हैं। अंटार्कटिका में जो अचानक से मैसिव क्रैक्स नमूदार हो रहे हैं, वो इतने बड़े हैं कि उन्हें सैटेलाइट इमेजिंग से साफ देखा जा सकता है। और इस सब के पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं, बल्कि बर्फ के बिल्कुल नीचे छुपे गर्म पानी के रिजर्वॉयर्स और जियोलॉजिकल मूवमेंट्स भी शामिल हैं। लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि इन दबी हुई ताकतों के हरकत में आने का आखिर मकसद क्या है और इससे हमारे प्लैनेट का फ्यूचर क्या होने वाला है। यहाँ हम एक बहुत ही डिबेट वर्दी टॉपिक को टच करेंगे। क्या क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न कॉस्मोलॉजी जैसी जदीद दरियाफ्तें वाकई हज़ारों साल पुरानी कदीम किताबों में पहले से मौजूद थीं? मिसाल के तौर पर वेदास में एक साइक्लिक यूनिवर्स या वक्त के चक्कर का जिक्र मिलता है, जहाँ कायनात बनती और बिगड़ती है। और अगर आप गौर करें तो आज की जदीद कॉस्मोलॉजी और स्ट्रिंग थ्योरी का बिग बाउंस नज़रिया बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट पेश करता है। ये जो सिमिलैरिटीज़ है ना, ये एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या कदीम लोगों का ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक इत्तेफाक था, या उनके पास वाकई ऐसा इल्म था जो आज की साइंस ढूंढ रही है। अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ नजर डालते हैं। साल 2075 की पेशन गोइयां बताती हैं कि अर्थ का टेम्परेचर और एआई मिलकर हमारी सोसाइटी का पूरा सिस्टम कैसे बदल सकते हैं। इसके साथ साथ मल्टीवर्स थ्योरी के नए इशारे और नासा के एलियन सर्च के रिजल्ट्स भी डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है, वो कार्डाशिफ स्केल पर टाइप 7 सिविलाइजेशन का है। टाइप 1 तहजीब अपने सैयारे की तवानाई इस्तेमाल करती है, लेकिन सोचिए टाइप 7 का मकाम क्या होगा। एक ऐसी एडवांस्ड तहजीब जो मल्टीपल यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर सकती है, टाइम एंड स्पेस को बेंड कर सकती है और शायद अपनी कायनात खुद बना सकती है। ये कोई साईफाई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये एक्चुअल थ्योरेटिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। कायनात से हटकर जरा खुद इंसानी बायोलॉजी को देखते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प और परेशान करने वाली साइंटिफिक रियलिटी ये है कि मर्दों में पाया जाने वाला वाई क्रोमोसोम वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता छोटा और कमज़ोर होता जा रहा है। तो एक लंबा सवाल ये उठता है कि क्या लाखों साल बाद मर्दों का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा? बायोलॉजी का जवाब बड़ा हैरानकुन है। साइंसदानों को चूहों की एक ऐसी नस्ल मिली है जिसका वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने सर्वाइव करने के लिए एक नया सेक्स डिटर्मिनिंग जीन खुद ब खुद इवॉल्व कर लिया। तो उम्मीद यही है कि लाखों साल बाद नेचर इंसानी बायोलॉजी के लिए भी कोई बिल्कुल नया मुतबादिल ढूंढ ही लेगी। अब दोबारा अपने जहन को इस वसी कायनात के आगाज़ की तरफ ले जाएं। लेबॉर्ट्री हाइपोथेसिस का नाम सुना है आपने? ये एक ऐसा स्टैगरिंग आइडिया है जो लिटरली दिमाग दंग कर देता है। इस तस्वुर के मुताबिक ये जो पूरी कायनात जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये शायद किसी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एलियन तहजीब ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपनी किसी लेबॉर्ट्री में तख्लीक की है। अगर उन एडवांस्ड एंटिटीज़ के पास क्वांटम मैकेनिक्स और बेबी यूनिवर्सेस बनाने की टेक्नोलॉजी है, तो बेसिकली वो इस पूरी दुनिया के क्रिएटर्स हैं। मतलब अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचें तो जिससे हम कॉस्मोस कहते हैं, वो एक्चुअली में किसी अजीम एलियन का साइंस प्रोजेक्ट है।
तो एंड में हम यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम वाकई किसी एडवांस सिम्युलेशन का हिस्सा हैं, या हमें बनाने वाली वो अजीम ताकत खुद इस वसी कायनात का कोई एलियन वजूद है। ये ऐसे सवालात हैं जो हकीकत के बारे में हमारी बेसिक समझ को पूरी तरह हिलाकर रख देते हैं। देखें, अभी इनका कोई फाइनल जवाब तो नहीं है, बस एक आगे बढ़ती हुई साइंसी तहकीक है और अजीम राज हैं जो खुलने बाकी हैं। आज की इस थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली हैरानकुन एक्सप्लोरेशन में।